हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रंजीत और आप देख रहे माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, देश की सेवा करने के साथ साथ अच्छी सैलरी भी मिल जाए तो इसे कौन नहीं करना चाहेगा। देश सेवा बहुत सारे लोग करना चाहते हैं। इसके लिए ही एक पोस्ट है एसएससी जीडी का, जिसे जीडी कांस्टेबल भी कहते हैं। आप जीडी कांस्टेबल बनकर अपने सपने को साकार कर सकते हैं। एसएससी जीडी एग्जाम के तहत कैंडिडेट की कई अलग अलग डिपार्टमेंट में भर्ती होती है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको एसएससी जीडी से रिलेटेड कई बातों के बारे में मैं बताने वाला हूं। जिस पॉइंट के बारे में बताऊंगा, आप लोग उसको पहले जान लीजिए। सबसे पहले एसएससी जीडी कांस्टेबल क्या है, एसएससी जीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, क्वालिफिकेशन कितनी चाहिए, इस एग्जाम की तैयारी कैसे करें, एज लिमिट कितनी होती है, सिलेबस क्या है, एग्जाम के कितने स्टेज होते हैं, फिजिकल टेस्ट में क्या होता है, जॉइनिंग कहाँ मिलती है, सैलरी कितनी मिलती है। तो दोस्तों, इन सभी पॉइंट्स के बारे में इस वीडियो में डिटेल से जानेंगे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल क्या है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन मतलब एसएससी हर साल जनरल ड्यूटी के विभिन्न पदों पर परीक्षाओं का आयोजन कराता है। यह एक ऐसी परीक्षा है जिसके माध्यम से कैंडिडेट की बहाली बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, एआरएनआई और एसएफ में कांस्टेबल के पद पर होती है। इन सुरक्षा बलों में कार्य करने के लिए कठिन परिश्रम, दृढ़ निश्चय एवं कठोर अनुशासन की आवश्यकता होती है। अब जानते हैं एसएससी जीडी का फुल फॉर्म क्या होता है। दोस्तों, एसएससी का फुल फॉर्म होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और जीडी का फुल फॉर्म होता है जनरल ड्यूटी। इस एग्जाम का फॉर्म जब भी निकलता है तो लाखों लोग इसका फॉर्म भरते हैं। अब जानते ही फॉर्म भरने के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। इस एग्जाम का फॉर्म भरने के लिए कैंडिडेट को मात्र 10वीं पास होना चाहिए। अगर आप किसी भी बोर्ड से 10वीं पास हैं तो आप एसएससी जीडी का फॉर्म भर सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना होगा कि इस फॉर्म को भरने के लिए पहले से ही उम्र सीमा निर्धारित की गई है, जिसके अनुसार ही आप फॉर्म भरने के योग्य होते हैं। तो चलिए जान लेते हैं फॉर्म भरने के लिए एज लिमिट कितनी है। इस एग्जाम के लिए फॉर्म भरने की जो उम्र सीमा निर्धारित की गई है वह कैटेगरी वाइज है। जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स को अचरज से 30 वर्ष की उम्र तक फॉर्म भर सकते हैं, वहीं ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट 26 वर्ष की उम्र तक फॉर्म भर सकते हैं। इन्हें उम्र में 3 वर्ष की छूट मिलती है। एससी एसटी कैटेगरी के लिए 28 वर्ष की उम्र तक इस एग्जाम का फॉर्म भर सकते हैं। इन्हें उम्र सीमा में 5 वर्ष की छूट मिलती है। तो चलिए अब जानते हैं एग्जाम के कितनी स्टेज होते हैं। दोस्तों, एसएससी जीडी कांस्टेबल का एग्जाम 2 स्टेज में होता है। पहला स्टेज होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और दूसरे स्टेज होता है फिजिकल टेस्ट। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि फिजिकल टेस्ट में क्या होता है, तो चलिए आपको बताता हूं। इसे एग्जाम के लिए जो फिजिकल किया जाता है वह 2 पार्ट में कंप्लीट होता है। फर्स्ट है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट मतलब पीटी और सेकंड है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट मतलब पीएसटी। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट मतलब भी इसी के तहत कैंडिडेट को निर्धारित समय में एक निश्चित दौड़ को पूरी करनी होती है। मेल कैंडिडेट्स के लिए जो दूरी और समय निर्धारित है वह 24 मिनट में 5 किलोमीटर की दूरी, वहीं फीमेल कैंडिडेट को 8.5 मिनट में 1.6 किलोमीटर की दूरी कंप्लीट करना होता है। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में तक पीएसटी के तहत कैबिनेट की हाइट, चेस्ट और वेट के निर्धारित मापदंड के अंतर्गत परखा जाता है। इस एग्जाम के लिए कैंडिडेट्स की हाइट कितनी होनी चाहिए उसको जानते हैं। पुरुष उम्मीदवार की हाइट 170 सेंटीमीटर और महिला उम्मीदवार की हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वहीं रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स को इसमें कुछ छूट मिलती है। वहीं चेस्ट की बात करें तो इसका मापदंड सिर्फ पुरुष उम्मीदवारों के लिए ही होता है। पुरुष उम्मीदवार की चेस्ट बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर और फुलाने पर चेस्ट की माप कम से कम 5 सेंटीमीटर की वृद्धि जरूर होनी चाहिए। वेट की बात करें तो कैंडिडेट का वजन चिकित्सा मानकों के अनुसार ऊंचाई और उम्र के अनुपात में होनी चाहिए। तो चलिए अब जानते हैं सिलेबस क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने में सिलेबस का महत्वपूर्ण योगदान होता है, इसलिए एग्जाम के पैटर्न और उसके सिलेबस को जानना हर कैंडिडेट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। एसएससी जीडी कांस्टेबल का एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है जो 160 नंबर का होता है और इसमें 80 क्वेश्चन होते हैं जो ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं। गलत उत्तर देने पर निगेटिव मार्किंग की जाती है। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.50 आधा अंक काटे जाएंगे। क्वेश्चन पेपर 4 भागों में बटे होते हैं। चारों पार्ट में 20 और 20 क्वेश्चन होते हैं। भाग ए की बात करो तो इसके अंतर्गत जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग आता है, जिसमें 1 नॉन वर्बल टाइप के प्रश्न रहते हैं। इसमें नंबर सीरीज से कोडिंग, डिकोडिंग इत्यादि से प्रश्न पूछे जाते हैं। वहीं भाग बी की बात करें तो इसके अंतर्गत जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस आता है। इसमें समसामयिक की घटनाओं पर आधारित प्रश्न होते हैं।
वहीं भाग सी की बात करें तो इसके अंतर्गत एलिमेंट्री मैथमेटिक्स आता है। इसमें प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, इंटरेस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम इन और रेशियो, परसेंटेज इत्यादि से क्वेश्चन रहते हैं। भाग डी की बात करें तो इसके अंतर्गत इंग्लिश हिंदी होता है। इसके अंतर्गत बेसिक स्तर के हिंदी या इंग्लिश के पृष्ठ होते हैं, जिसके माध्यम से भाषा को लेकर कहेंगे कि बेसिक स्तर को जांचा जाता है। क्वेश्चन 10 लेवल के होते हैं। क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में रहते हैं। कैंडिडेट अपनी सुविधा के अनुसार भाषा का चयन करते हुए एग्जाम दे सकते हैं। अब जानते हैं इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद जॉइनिंग कहाँ मिलती है। जब कैंडिडेट्स इस एग्जाम को क्वालिफाई कर जाते हैं तो केंद्र सरकार के विभिन्न सुरक्षा विभागों जैसे कि CISF, BSF, CRPF, ITBP, NIR, AR, SSF तथा SSB में कांस्टेबल के पद पर नौकरी प्रदान की जाती है। अब आपके मन में यह सवाल उठा होगा कि जॉइनिंग करने के बाद सैलरी कितनी मिलती होगी, तो चलिए आपको बताता हूँ सैलरी कितनी मिलती है। SSC GD कांस्टेबल की सैलरी 21,700 से लेकर 69,100 तक होती है। साथ में कई तरह के भत्ते भी मिलते हैं। अब आप सभी के लिए सबसे अहम बात, इस एग्जाम की तैयारी कैसे करें। दोस्तों, अगर अपनी डिसाइड कर लिया है कि आपको SSC GD कांस्टेबल ही बनना है तो आप अभी से ही इसके सिलेबस पर पूरा ध्यान देना चाहिए और साथ ही आपको इसके हर सब्जेक्ट पर बराबर ध्यान देने की ज़रूरत है। हर सब्जेक्ट के सभी चैप्टर को पूरा समय चाहिए ताकि कहीं से भी आपको क्वेश्चन हल करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। साथ ही टाइम मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम का टाइम बहुत ही महत्वपूर्ण होता है।